जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने हल किया था प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 और आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2 और 3। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होते हैं, तो आप वहां पर तो आपके लिए आप क्लियर होगा, और अगर नहीं है तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपके लिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ऊपर दी गई संख्याएं यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 में जो संख्याएं दी गई हैं, इनमें से जो शांत दशमलव प्रसार है जिन संख्याओं के, उनको हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली संख्या यहाँ पर दी गई है, सबसे पहली संख्या हमारे लिए यहाँ पर दी गई है 13/3125। अब इसको हमें दशमलव के रूप में लिखना है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमें किसी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना होता है तो अंश में हम भाग देते हैं हर का। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर 13 में 3125 का भाग देंगे तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा और उसमें काफी ज्यादा समय यहाँ पर लग जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट वे यूज करेंगे जो आसानी से हो जाए और सरल तरीके से और कम समय लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो हर है इसको हम 5 की घातों के रूप में या फिर 2 की घातों के रूप में लिख लेंगे, जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 1 में किया था। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसको हर जो है इसके लिए आप 5 की घातों के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 13/5 के ऊपर 5 की घात। देखिए, जब 3125 के लिए आप 5 की घात के रूप में लिखेंगे या इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो आएंगे 5 के ऊपर 5 की घात के रूप में, जो कि आपको पहले क्वेश्चन में मैंने अच्छी तरीके से समझाया। तो आप वहां पर जरूर समझिए, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन में समझाऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। कोई भी संख्या को जब दशमलव के रूप में लिखना है तो उसके हर में जो है शून्य होना चाहिए। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि 2/10 लिखा है, तो आप इसको जब दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.2। इसी प्रकार मान लीजिए आपके लिए लिखा हुआ है 8/5। अब इसको आपको दशमलव के रूप में लिखना है 8/5 को, तो क्या हो जाएगा कि आपको 5 का भाग देना पड़ेगा 8 में, जो कि थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, 5 को हमें क्या बनाना है, 10। 5 को 10 बनाने के लिए आप इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। 5 को 10 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे। और कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसका ये नियम होता है कि अगर आपने हर में गुणा किया है तो आपको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया, 16/10। तो इसको आप जब दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 1.6 आ जाएगा, क्योंकि हर में एक शून्य है। तो जब इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 1.6 यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल के रूप में। अब यहाँ पर देखिए, 5 के ऊपर 5 की घात है, तो यहाँ पर हमें 2 के ऊपर 5 की घात का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो 2 भी हमें कितनी बार चाहिए है, 5 बार चाहिए है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13/2 के ऊपर 5 की घात का हम गुणा कर देंगे किसमें, 5 के ऊपर 5 की घात में। ठीक है, 2 के ऊपर 5 की घात यानी कि 32। तो यहाँ पर 13 जब हर में गुणा किया है तो हमें अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम कितने का गुणा करेंगे, 2 के ऊपर 5 की घात का। अब देखिए, यहाँ पर हमने घातांक के नियम जब पढ़े हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि अगर a के ऊपर n की घात है और b के ऊपर भी n की घात है तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, a b के ऊपर n की घात, यानी कि a और b का गुणा करके और कंबाइंड एक सी घात लगा सकते हैं। ये घातांक का नियम है। तो यहाँ पर इस 2 का आधार 5 में जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और घात कितने की है, 5 की। तो ये क्या हो जाएगा, 10 के ऊपर 5 की घात। अब यहाँ पर 2 के ऊपर 5 की घात यानी कि कितना हो गया, 32। तो यहाँ पर 13 में हम गुणा करेंगे
32 का 13 में जब आप 32 का गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 416। कितना प्राप्त होगा? 416। 10 के ऊपर 5 की घात, यानी कि आपको 1 लिख के 5 बार शून्य लगा देना है। जितने की घात है उतनी बार क्या आएगा? शून्य आएगा। अब देखिए, अब आपके लिए बिल्कुल सीधा सीधा मिल गया है। अब इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो कितने शून्य है? ये हमारे 5 कितने शून्य है? 5 शून्य है। तो जब हम इसको 416 को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो पीछे से गिनती करते हुए हमें 5 संख्याएं लेनी है, उसके बाद दशमलव लगाना है। तो पीछे से संख्या लेंगे 6, 1, 4। अभी तो ये 3 ही संख्याएं हुई, 2 संख्याएं और चाहिए है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? शून्य। अब गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्याएं हो गई और शून्य कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5। 5 शून्य थे, बस 5 शून्य थे, 5 संख्याएं हो गई। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक शून्य रख देंगे। तो ये क्या हो गया? हमें जो परिमेय संख्या 13/3125 थी उसको दशमलव के रूप में लिखा या दशमलव प्रसार के रूप में लिखा, तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? 0.00416। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने अगली वीडियो में उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। अब हमारा सेकंड है, दूसरी संख्या जो है वह है 17/8, चूंकि यहाँ पर भी हर क्या है? 2 के गुणनखंड के रूप में है, अर्थात क्या है? ये भी शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए इसको भी हमें क्या लिखना है? दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम जो हर है इसके लिए हम घात के रूप में लिखेंगे तो ये कितना आ जाए? इसमें आप सीधा सीधा 8 का भाग भी दे सकते हैं 17 में, बट अगर आप 8 का भाग देंगे 17 में तो उसको कितने अंकों तक ले जाएंगे? 1 अंक, 2 अंक। ठीक है, और वो उसमें ज्यादा समय लगता है। आपको यहाँ सीधा सीधा करना है। अब देखिए, इसको क्या है? 8 के लिए आप क्या करेंगे? 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालेंगे। तो 8 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे? 2 के ऊपर 3 की घात। 8 के जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, ये आएगा, यानी कि 2 के ऊपर 3 की घात। अब यहाँ 17 का 17 ही रहेगा। हमें हर को क्या बनाना है? 10 के रूप में बनाना है, 10 के गुणज के रूप में बनाना है। तो यहाँ पर 2 हमारे पास है, हमें 2 में कितने का गुणा करना है? 5 का गुणा करना है, तभी जो है हर हमारे लिए 10 के गुणज के रूप में मिलेगा। देखिए, इन क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान रखना है कि जितने 2 हैं हर में उतने ही आपके पास 5 होने चाहिए, या फिर आपके पास जितने 5 हैं उतने ही 2 होना चाहिए। या फिर कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें पहले से आपके लिए 10 के गुणज के रूप में ही है, तो आपको उसमें बदलना नहीं है, सीधा सीधा दशमलव के रूप में आपको लिख देना है। कहीं आपके लिए 2 ज्यादा मिलेंगे या 5 कम मिलेंगे तो आपको उनका बैलेंस बना लेना है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास 2 है पर 5 नहीं है, तो हर में और अंश में हम गुणा करेंगे कितना? 5 के ऊपर 3 की घात का। अब देखो, 2 में गुणा करेंगे 5 का तो 10 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 हमारे पास कितने हैं? 3 है, तो 5 भी कितने होने चाहिए? 3। इसलिए हम गुणा कर रहे हैं 5 के ऊपर 3 की घात का। अब चूंकि हर में हमने गुणा किया है तो हम गुणा अंश में भी करेंगे, कितने का? 5 के ऊपर 3 की घात का। अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 17 गुणा 5 के ऊपर 3 की घात, यानी कि 125। 25 पंचे 125, और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? ये हमें मिल जाएगा 1000। 2 का गुणा किया तो 10, 5 दूनी 10 और 3 शून्य है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको 3 शून्य लगाना है, जितनी घात उतने शून्य। 17 का गुणा जब आप 125 में करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 2125। 2125 आपको प्राप्त होगा। 1, 2, 3 यहाँ पर शून्य है, तो पीछे से 1, 2, 3 संख्याओं के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। अब देखिए, जो तीसरी संख्या है वो है 64/455, जो कि क्या थी? अशांत आवर्ती थी, तो इसके लिए हम दशमलव प्रसार के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौथी संख्या ली है। चौथी संख्या है 15/1600।
अब चूंकि हमने 15/1600 में जो 1600 है इसको जब हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है पहले क्वेश्चन में, तो ये हमें मिला था 15/2 के ऊपर 6 की घात और 5 के ऊपर 2 की घात। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकाले और अभाज्य गुणनखंड निकालने पर हमें ये प्राप्त हुआ था 2 के ऊपर 6 की घात गुणा 5 के ऊपर 2 की घात। अब देखिए यहाँ पर 2 कितने हैं हमारे पास 6 और 5 कितने हैं 2, और हमें बनाना हर को क्या है 10 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब 2 6 हैं और 5 कितने हैं सिर्फ 2 ही हैं, तो कितने 5 और चाहिए हमें 4 5 और चाहिए है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 के ऊपर 4 की घात का गुणा कर देंगे, अंश में और हर में दोनों में हम गुणा कर देंगे। तो 2 5 ये हो गए और 4 5 ये हो गए, तो 4 और 2 कितने हो गए 6 और 2 भी कितने थे 6। 5 के ऊपर 4 की घात यानी कि कितना हो जाएगा 625। 5 के ऊपर 4 की घात यानी कि 625। और देखिए यहाँ पर 6 की घात है और ये भी 6 की घात हो गई, तो शून्य कितने लग जाएंगे यहाँ पर 6 शून्य लग जाएंगे। अब 15 का गुणा करेंगे हम कितने में 625 में। जब हमने 15 को गुणा 625 में किया तो हमें प्राप्त होता है 9375 और अंश में जो था ये 6 शून्य आपके लिए लगानी है। अब देखिए यहाँ पर 6 शून्य है और हर अंश में कितनी संख्याएं हैं 3 संख्या है। इनको हमें दशमलव के रूप में लिखना है, तो पीछे से 6 संख्याओं के बाद दशमलव लगना चाहिए। तो पीछे से आप 6 संख्याएं लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये दशमलव आ जाएगा और ये शून्य हो जाएगा। अब देखिए 4 संख्याएं थी और 2 संख्याएं कम पड़ रही थी, तो 2 हमने शून्य लगा दिए, उसके बाद दशमलव लगा दिया। तो ये हो गया 15/1600 का दशमलव प्रसार कितना हो गया 0.0009375। ये हमारा आंसर हो गया। बाकी के क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करने हैं और हमें कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर सही आया है या फिर नहीं। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।